हेलो दोस्तों, तो फिर से आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग का सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयन, है ना। सॉल्यूशन यानी विलयन। विलयन हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जो बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें एक इम्पॉर्टेंट अच्छा खासा वेटेज रखता है। इससे अच्छा खासा सवाल आता है और सवाल जो होता है वो बनने लायक होता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि सर विलयन किसको कहते हैं, है ना, या विलयन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग को विलयन आया कहाँ से, या फिर विलयन का जो शब्द है वो आया कहाँ से। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि मिश्रण यानी मिक्सचर, है ना। मिश्रण क्या है, तो हम लोगों ने बोला था कि दो या दो से अधिक चीजों को जब हम किसी भी अनुपात में, कोई फिक्स अनुपात नहीं होता, जब किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो हमारे पास जो तैयार होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं मिश्रण। और मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपको यह भी पता है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनस मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर। और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। और दूसरा हमारा होता है विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, है ना। कि मिश्रण जब दो या दो से अधिक चीजों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो जो भी तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। और मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद इसके अवयवों को, यानी इन चीजों को जब हम किसी भी भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, भौतिक विधि यानी चून करके, छान करके, चाल के, ओसा करके या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण हम जब इसके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हैं तो ये मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। और अगर हम इन चीजों को अलग कर सकते हैं, इन चीजों को, जिन चीजों को मिलाकर के हमने मिश्रण तैयार किया है उन्हें अगर अलग कर सकते हैं तो उन्हें कहा जाता है विसमांगी मिश्रण। और विसमांगी जो मिश्रण होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, है ना। विसमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कोलाइड, जिसको हिंदी में भी कोलाइड कहते हैं, और दूसरा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन जिसको हम लोग हिंदी में निलंबन बोलते हैं। लेकिन हमारे पास इधर होमोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी विलयन, जो हम चैप्टर कर रहे हैं, है ना, विलयन। हम लोग अभी चैप्टर कर रहे हैं विलयन। कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में अभी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। कोलाइड जो है वो हम लोग 5वां सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पृष्ठ रसायन, उसमें उसकी चर्चा होगी। निलंबन के हम लोग को सिलेबस में उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन हम लोग अलग हम लोग समझेंगे भी निलंबन, कोलाइड और विलयन, तीनों में अंतर भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं विलयन के बारे में कि विलयन क्या है। तो हमारे पास आया आंसर कि विलयन क्या है, दो या दो से अधिक चीजों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। आप राइट डाउन कर लेंगे, है ना। आपको बार बार याद करवाया जा रहा है कि जो क्लास है वो पेन पेपर वाली क्लास है, स्क्रीनशॉट वाली क्लास नहीं है। तो आप लिखेंगे इसको, है ना। जब तक राइट डाउन आप नहीं करेंगे, नहीं लिखेंगे, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो विलयन किसको कहते हैं, तो हम लोगों के पास जवाब मिल गया कि सर दो या दो से अधिक चीजों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक चीजों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब विलयन का डेफिनेशन ये लिखेंगे। जब आपसे कोई सवाल करेगा कि विलयन किसे कहते हैं,
ठीक है, तो विलयन में ध्यान रखना है किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक चीजों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना। तो राइट डाउन कर लेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बात हम लोग ध्यान देते हैं। अगर हम कंपोनेंट के आधार पर देखते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अवयवों की संख्या के आधार पर देखते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे अवयवों की संख्या, यानी कितने चीजों को मिलाकर के आप बनाए हैं, उसके आधार पर आप देखते हैं। तो विलयन बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हम दो चीजों को मिलाते हैं, यानी दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, तो इनसे बनने वाली जो विलयन होती है उन्हें कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआंगी विलयन। जब दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके विलयन दो चीजों को सिर्फ मिला करके विलयन बनाया जाता है, तो उन सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, यानी हिंदी में बोलते हैं द्विआंगी विलयन। अगर हम तीन चीजों को मिला दें, तो अगर तीन चीजों को मिला करके हम बनाते हैं, तो इस प्रकार इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। ठीक है, टर्शियरी सॉल्यूशन, त्रिआंगी विलयन। तीन चीजों को जब मिलाया जाता है तो उनसे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं त्रिआंगी सॉल्यूशन, है ना। इसी तरह से अगर चार चीजों को हम मिला दें, तो चार चीजों को मिलाने से जो विलयन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं